सरला अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। रोहित की शादी नैना से हुई थी, जो कि एक मॉडर्न लड़की थी और वह घर के कामकाजों से दूर रहती थी। घर के काम करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात को लेकर सरला देवी और उनके बेटे में बहस भी हो जाया करती थी। इसलिए उनके घर में लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता था। नैना ऑफिस जाया करती थी और वह घर के कोई भी काम करने में अपनी सास की कोई भी सहायता नहीं करती थी। सरला देवी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वह घर का काम खुद ही करती थी। सरला एक पारंपरिक सोच वाली थी। वह झाड़ू पोछा खुद ही किया करती थी और वह यह सोचती थी कि कब उनकी बहू को अकल आएगी और वह कब घर का काम करना सीखेगी। वह अपनी बहू को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी और उनकी बहू पूजा पाठ में भी कोई रुचि नहीं रखती थी। फिर एक दिन शाम को सरला देवी बैठी हुई थी, तभी उनकी बहू अंदर आती है और वह बहुत थकी हुई सी नजर आ रही थी। यह देखकर सरला देवी कुछ सोच में पड़ जाती हैं। बहू सरला से बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगती है। तब सरला कहती है, रुको बहू, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बहू रुक जाती है और कहती है कि माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे बहुत थकान हो रही है, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर बहू चली जाती है। फिर सरला देवी सोचने लगती हैं कि बहू सारा दिन ऑफिस में काम करके थक तो जाती होगी और यह सोचकर वह बहू के पास जाने लगती हैं। बहू के पास जाकर बोलती हैं कि बहू तुम थक गई हो तो और मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ बेटा। यह बोलकर सरला चली जाती है और बहू उठकर सोचती है कि मम्मी जी कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं और मैं उनके बारे में कितना गलत सोचती हूँ। मैं उनकी किसी भी काम करने में कोई भी मदद नहीं करती हूँ। और वह यह सोचकर जाने लगती है और वह सरला देवी के पास पहुंच जाती है। सरला के पास जाकर वह जोर जोर से रोने लगती है। सरला पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम्हारी ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? बताओ ना क्या हुआ। वो कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानती हूँ और आपके साथ कोई भी काम नहीं करवाती हूँ माँ जी, मैं बहुत गलत हूँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। जोर जोर से रोने लगती है। फिर सरला कहती है, ऐसा मत कहो बहू, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर काम का पहले से ही बहुत दबाव पड़ जाता है और मैं इसमें तुमसे घर के कामों की उम्मीद करती हूँ, मुझे भी माफ़ कर दो। इस तरह से दोनों एक दूसरे को माफ़ करके चली जाती हैं और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस प्रकार सरला देवी का परिवार भी पूरा हो जाता है।